हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो हम आपको एम्स में जो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड केस स्टडी करा रहे थे उसकी आज सेकंड क्लास है। इसमें हम कुछ आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप उनको समझने की कोशिश करिएगा और उसमें ये देखने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और ये किस किस स्टडी से रिलेटेड है, इसमें क्या यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, क्या वो एक दूसरे को बता रहे हैं या कोई भी उसमें विटनेस या उनका कोई भी गवाह या उनका कोई रिलेटिव्स डॉक्टर से किस तरीके से बात कर रहा है और किसी पेशेंट के बारे में क्या हिस्ट्री को बता रहा है। इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से आप समझिएगा और इसको ऐसे रिलेट करिएगा जैसे आप किसी के साथ गए हो और आप सामने वाले पर्सन की या आपका कोई रिलेटिव हो या कोई खुद ही कोई भी पर्सन हो उसकी चीज़ों को आप किसी डॉक्टर के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर डॉक्टर आपको कोई चीज़ उनके बारे में बता रहा है कि इसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। इस तरीके से कोरिलेट करेंगे कि इस स्टडी आपको समझ में आएंगी। तो स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छे ढंग से रीड करिए और इसको समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले देखिए, अ 25-year-old मैन, ठीक है, मतलब क्या है, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, सबसे पहले कैटेगराइज हमने कर लिया, क्या हो गया, ये पेशेंट हो गया, ठीक है। इज ब्रॉट टू ओपीडी विथ रिकरेंट एपिसोड्स। सबसे पहले रिकरेंट एपिसोड्स के साथ आ रही है, मतलब आपको कहानी थोड़ी थोड़ी सी समझ आनी चाहिए कि ये कहाँ पे हम पढ़ते हैं रिकरेंट एपिसोड टाइप के, कहाँ पढ़ते हैं, एपिलेप्सी में पढ़ते हैं, सीजर में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, इतनी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। सेवरल टाइम्स, क्या हो रहा है, सेवरल टाइम्स इन अ मंथ, ठीक है, क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको रिकरेंट बार बार एपिसोड्स आ रहे हैं, ठीक है। क्या क्या कैसे आ रहे हैं, आप उसको बहुत सेवरल टाइम्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, एक मंथ में उसको बहुत ज़्यादा बार आ जा रहे हैं, ठीक है। कितने मिनट रहते हैं, ठीक है, 1 to 2 मिनट्स का अप्रॉक्स उसका उनकी टाइमिंग रहती है, ठीक है। और यहाँ पे विटनेस से डिस्क्राइब, विटनेस से कोई आपका रिलेटिव भी हो सकता है। रिलेटिव क्या कर रहा है, डॉक्टर को समझा रहा है कि जब इन्हें इस तरीके के एपिसोड्स आ रहे थे तो क्या हुआ, वहाँ पे दिखाई दे रहा था ब्लैंक स्टेयर, समझ रहे हो आप, और इनको क्या दिख रहा था, लिप स्मैकिंग हो जा रही थी एंड क्या हो जा रहा था यहाँ पे, फंबलिंग विथ हिज क्लॉथ्स, ठीक है, फंबलिंग हो रही थी, ओके। और क्या हो रहा था, फॉलोड बाई 5 to 10 मिनट्स ऑफ कन्फ्यूज़न। और क्या था, जब उनको मान लो एक तरीके से होश आ रही थी तो उनको बिल्कुल पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न हो जा रहा था, किसको, इस 25 साल के आदमी को क्या हो रहा था, कन्फ्यूज़न हो जा रही थी कि मुझे हुआ क्या, ठीक है। ही हैज़ नो मेमोरी ऑफ द इवेंट, और उसको ये चीज़ याद ही नहीं है कि उसको हुआ क्या था, ठीक है। फिर ईजी सोच स्पाइक ओवर द लेफ्ट टेम्पोरल रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको हिंट में मिल रही हैं कि आपने जब यहाँ पे एपिलेप्सी को सही से अगर आपने यहाँ पे पढ़ा होगा तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से डिकोड कर पा रहे होंगे कि लिप स्मैकिंग ये कहाँ पे हो जाती है और यहाँ पे जो आपका क्या रहता है, ये टेम्पोरल रीजन में जो लेफ्ट ईजी के स्पाइक है वो लेफ्ट टेम्पोरल रीजन में कहाँ, किस सीजर में आपके किस में शिफ्ट हो जाती है, कहाँ पे शिफ्ट हो जा रही है, ये एक क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब यहाँ पे एक बार इनके आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, इसमें पूछा गया है इस व्यक्ति को किस तरीके का सीजर आया हुआ है, ठीक है। अब किस तरीके का इसको सीजर आया हुआ है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑप्शन में अब्सेंस सीजर। अब अब्सेंस सीजर क्या इसका ऑप्शन है, ये बात सोचने वाली है, आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा। अभी आप सुनिएगा मेरी बात। दूसरा ऑप्शन आपके पास है फोकल सीजर, ओके। तीसरा ऑप्शन है आपके पास जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। अगला है आपके पास मायोक्लोनिक सीजर, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए जो अब्सेंस सीजर होता है वो कहाँ पे होता है। मोस्टली अब्सेंस सीजर जो स्टूडेंट्स होता है, पहले मैं वो क्लियर करता हूँ कहाँ पे होता है। ये तो भैया चाइल्ड में होता है, ठीक है। किस में होता है, चाइल्ड में होता है। 4 to 10 ईयर्स के जो चाइल्ड होते हैं उनमें ये होता है और इसकी टाइमिंग होती है कितनी, 5 to 10 सेकेंड के आसपास इसकी टाइमिंग होती है अब्सेंस सीजर की। तो क्या अब्सेंस सीजर के जो यहाँ पे टाइप होता है या जो इस तरीके से बच्चों में होता है या 5 to 10 से, क्या आपको इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट आपको क्या इस क्वेश्चन में मिला, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। बोले तो अब्सेंस सीजर क्या हो गया, आपका गलत हो गया। यहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा, यहीं से आंसर निकल के आएगा, क्योंकि अब्सेंस सीजर क्या होता है, मोस्टली चिल्ड्रन में होता है। फिर यहाँ पे हम एक बार पढ़ लेते हैं कौन सा, चलिए पहले मायोक्लिनिक सीजर को डिस्कस करते हैं कि मायोक्लोनिक सीजर क्या इसका ऑप्शन हो सकता है।
मायोक्लोनिक इसका हो सकता है या नहीं हो सकता है? स्टूडेंट्स, मायोक्लोनिक में क्या हो जाता है? मायोक्लोनिक में होती है मसल जर्क। ये मैं आपको एक बिल्कुल हिंट वाली चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। क्या पेशेंट को कहीं भी लिखा है कि उसको मसल जर्क हो रही है? तो क्या आपको कोई कन्फ्यूज़न होना चाहिए इस आंसर में? इस क्वेश्चन और इस आंसर में कोई आपको कन्फ्यूज़न होना चाहिए कि मसल जर्क जब है नहीं तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या नहीं होगा? इसका आंसर मायोक्लोनिक भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं ज़रा, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। क्या इसका आंसर जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर होगा? अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे टोनिक और क्लोनिक का मतलब क्या होता है? टोनिक का मतलब क्या होता है और क्लोनिक का मतलब क्या होता है? टोनिक का स्टूडेंट्स मतलब होता है आपका, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है इसका क्या मतलब होता है, स्टिफनिंग। क्या होता है? स्टिफनिंग। और यहाँ पे इस क्लोनिक का मतलब क्या होता है? जर्किंग। क्या होता है? जर्किंग, स्टिफनिंग और जर्किंग। अब आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि कहीं पे उसको जर्किंग या उसको स्टिफनिंग कहीं हुई है इस पेशेंट को? नहीं सर, ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ है। उस पेशेंट को हुआ क्या है? लिप स्मैकिंग हुई है, जो आपका फोकल सीजर विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस होता है। इसी में क्या होता है स्टूडेंट्स, मोस्टली आपने अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे सीधा लिखा होगा इस तरीके का, जब आपको किसी पर्सन को सीजर आता है तो उसमें क्या हो जाती है? लिप स्मैकिंग हो जाती है। ये बात आप यहाँ पे इसी चीज़ से आप पकड़ेंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हीं से इस आंसर को आप क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी एपिलेप्सी का चैप्टर नहीं पढ़ा है, एपिलेप्सी का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो उनको ये हो सकता है कि थोड़ा सा अभी क्या कर रहा हो, यहाँ पे कन्फ्यूज़न कर रहा हो, बट कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। बहुत ही जल्दी हम सारी चीज़ों को कवर कर करके सीएनएस के पार्ट पे पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे हम क्या कर पढ़ेंगे? एपिलेप्सी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है एक्सप्लेनेशन? केस समरी क्या थी? 25 ईयर, ये आप समझ गए। ठीक है, क्या था उसको 1 to 2 मिनट्स का था। ओके, क्या हो जा रहा था? ब्लैंक स्टेयर हो जाती, लिप स्मैकिंग हो जा रही थी, फंबलिंग हो रही थी। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जा रहा था, और जो भी चीज़ हो रही थी उसकी कोई भी हिस्ट्री उसके पास नहीं थी। क्वेश्चन में जो लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऐसे जिनको ईजी के बारे में पता है, उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे इसको निकाल लिया होगा। कैसे निकाल लिया होगा? यहाँ पे क्या लिखा था ये देखिए, स्पाइक ओवर द लेफ्ट टेम्पोरल रीजन में, यहीं से क्या निकाल लिया होगा? आंसर को निकाल लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ रखा था वो स्टूडेंट्स इसके क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या क्या इसमें कलर देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखी है? फोकल ऑनसेट ईजी क्या कर रही थी? स्पाइक शो कर रही थी। कहाँ पे? टेम्पोरल रीजन में। ठीक है, इम्पेयर्ड अवेयरनेस। ओके, क्या थी यहाँ पे? ब्लैंक स्टेयर। ठीक है, और नो मेमोरी ऑफ द इवेंट। ठीक है, ऑटोमेटिज्म में क्या होगा? लिप स्मैकिंग। बस यही आप याद रखिएगा। जब भी आपको यहाँ पे देखिए फोकल देखने को मिलेगा, वहाँ पे लिप स्मैकिंग जरूर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ याद कर लीजिए कि अगर फोकल की बात करी जाए तो इतनी चीज़ पर आपको ध्यान देना है, फंबलिंग विद क्लाथ्स पर, ठीक है, और लिप स्मैकिंग पर। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ आपको पता होगी तो आप आंसर को बहुत अच्छे ढंग से क्या कर लोगे? फाइंड कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या था यहाँ पे? 5 से 10 मिनट की बात कही, उसको कन्फ्यूज़न हो जा रहा पूरा, और उसको इवेंट बिल्कुल भी याद नहीं था। ठीक है, ईच एपिसोड्स लास्टिंग कितना? 1 to 2 मिनट्स इज टिपिकल। ठीक है, 1-2 मिनट का रहता है किसमें? फोकल सीजर में। ठीक, तो इतनी चीज़ क्या थी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन की। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझते हैं। अ 7 year ओल्ड गर्ल हैज़ बीन हैविंग, क्या है? ब्रीफ एपिसोड्स, मतलब उसको जो सीजर्स वगैरह आ रहे हैं बहुत ही ब्रीफ हैं। ठीक है, नोटिस किसने किया? उसकी टीचर ने ये चीज़ नोटिस की। क्या? इन विच सी सडनली स्टॉप टॉकिंग। क्या कर रही थी वो? क्या कर रही है? धीरे से बात करना बंद कर दे रही है। मतलब जो स्टूडेंट है टीचर के सामने क्या कर रही थी? धीरे से बात करना बंद कर दे रही थी। फिर क्या था? स्टार्स ब्लैंकिंग। ठीक है, और क्या था यहाँ पे? जो उसकी आइज थी वो क्या कर रही थी? 5 से 10 सेकंड के लिए क्या कर रही थी? ब्लिंक कर रही थी। ठीक है, चलो ये भी उसके टीचर ने ऑब्जर्व किया। देन इंस्टेंटली रिज्यूम हर एक्टिविटी, और थोड़ी देर बाद वो जो गर्ल है वो इस तरीके से एक एक्टिविटी अपनी स्टार्ट कर देती थी। पहले ऐसे कर रही थी, क्या कर रही थी? धीरे से बात करना बंद कर दे रही थी, 5-10 मिनट के लिए अपनी आई को ब्लिंक करने स्टार्ट कर दे रही थी। फिर देखा और थोड़ी देर बाद क्या करती थी? फिर से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाती थी। क्या हो जाता था? जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और ऐसी एक्टिविटी में आ जाती थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ना उसने कुछ किया है, उसको कुछ भी याद ही नहीं। ठीक, दिस हैपेंस 10 to 15 टाइम्स अ डे। ऐसा उसने कितना किया? लगभग इतने 10 से 15 बार एक दिन में ऐसा किया। ठीक है, हर ईसीजी जो थी ईजी थी वो क्या कर रही थी? सोच कर रही थी कितना?
3 हर्ट्ज जनरलाइज्ड स्पाइक एंड वेव डिस्चार्ज। अब जिनको इजी देखनी आती है उन्होंने आंसर को यहीं से फाइंड कर लिया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जिनको चलो इजी नहीं आती है तो उनके लिए थोड़े से हम यहाँ पे रीजन देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे इन्फेंटाइल स्पैज्म की बात करते हैं। इन्फेंटाइल स्पैज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, मोस्टली किस में होती है, ये होती है हमारी इन्फेंट में। कहाँ होती है, इन्फेंट में होती है, ठीक है। तो इन्फेंट में होती है तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये क्या है, आंसर गलत हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपका जो इन्फेंटाइल स्पैज्म होता है इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, क्या होता है, हिप्सस एरिथमिया। क्या होता है, हिप्सस एरिथमिया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, प्लीज मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए हिप्सस एरिथमिया क्या होता है, ठीक है। एक बार मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर दीजिएगा स्टूडेंट्स। जिनको नहीं भी आता है या जिनको आता है एक बार सर्च करके ही आंसर को लिखिएगा, बट लिखिएगा जरूर जिससे आपको क्या हो, हिप्सस एरिथमिया क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं एटोनिक सीजर। क्या एटोनिक सीजर इसका आंसर हो सकता है? अब एटोनिक सीजर में स्टूडेंट्स क्या होता है, ये भी समझने वाली बात है कि एटोनिक सीजर में क्या होता है। एटोनिक सीजर में होता है लॉस ऑफ मसल टोन। क्या होता है, लॉस ऑफ मसल टोन, लॉस ऑफ मसल टोन होता है, ठीक है। अब चलिए फोकल सीजर विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस। फोकल सीजर भी आप पढ़ के आए हो, सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है क्या, लिफ, क्या देखने को मिलता है आपको, लिम्फ। मैंने पीछे ही आपको भी बताया था, ये देखिए कहाँ गया, लिप स्मैकिंग, सॉरी लिप स्मैकिंग। क्या देखने को मिलता है, लिप स्मैकिंग, ठीक है। जस्ट स्मैकिंग वर्ड रिमेंबर नहीं हो रहा था बट कोई दिक्कत नहीं है, लिप स्मैकिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका आता है एब्सेंस सीजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटेट-मॉल। अभी जब हम यहाँ पे लिप स्मैकिंग और ये चीज़ अभी हम पढ़ रहे थे जब फोकल सीजर को, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एब्सेंस सीजर जो है वो किस में देखने को मिलता है, वो चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। चिल्ड्रन कौन कौन से, जो आपके लगभग 4 से 10 साल के आसपास होते हैं, तो ये चीज़ देखी, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है एब्सेंस सीजर में, एब्सेंस सीजर में यही देखने को मिलता है, यही इसका आंसर है। कौन सा, एब्सेंस सीजर ही इसका आंसर है। क्या लगता है, ब्लिंक करता है यहाँ पे जो आपका चाइल्ड होता है, ब्लिंक करता है आई, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, जैसे कुछ पता ही नहीं लगता, तो ये चीज़ रहती है इसमें। और ये कब तक, कितने कितने सेकंड के रहते हैं, लगभग 5 से 10 सेकंड, इस तरीके का इनका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन सही है। फोकल सीजर में लिप स्मैकिंग कहीं नहीं हो रही थी, तो आप समझ गए होंगे फंबलिंग, और साथ साथ में फंबलिंग भी, ठीक है, फंबलिंग कुछ भी नहीं, इस तरीके का तो कुछ इस चाइल्ड में मुझे देखने को ही नहीं मिला, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, एब्सेंस सीजर होगा ए, ठीक है। ये क्या है, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप इसको और अच्छे से रीड कर सकते हैं। कैसे, 7 साल की बच्ची थी, ठीक है, टीचर ने उसके नोटिस किया, क्या नोटिस किया, धीरे से बात करना बंद कर दे रही है, बहुत ही 5 से 10 सेकंड के लिए क्या कर रही है, अपनी आई को ब्लिंक कर रही है, और थोड़ी देर बाद अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर दे रही है। ऐसे 10 से 15 बार उसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया, और जब उसकी ईजी आई तो उसमें क्या हुआ, 3 हर्ट्ज की जनरलाइज स्पाइक उसको देखने को मिली, ठीक है। अब एब्सेंस सीजर होता क्या है, एब्सेंस सीजर क्या होता है, ब्रीफ एपिसोड्स होते हैं, इम्पेयर्ड अवेयरनेस होती है, ठीक है, 5 से 20 सेकंड के अप्रॉक्स ये लगभग रहते हैं, 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड के, ठीक है। सडन स्टारिंग आई ब्लिंकिंग, इंसान क्या है, बच्चा जो है वो आपका आई ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसको तुरंत ये अपनी एक्टिविटी को वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसको याद नहीं रहता कि उसके साथ ऐसा हुआ था, ओके। और क्या है, ये एपिसोड्स मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, कहाँ कब, दिन में आ सकते हैं, 10 से 20 बार भी आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चों में क्या होती है, जो आपकी ईजी होती है वो क्या होती है, 3 हर्ट्ज की स्पाइक उसमें देखने को हमें मिलती है। इतनी चीज़ यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन की स्टूडेंट। ये आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके ऊपर फोकस करिए। देखिए जरूरी नहीं है आपसे एग्जाम में ये पूछे, लेकिन आपके सोचने की क्षमता को ये बढ़ा रहे हैं। आपको इसलिए है कि अभी आप एपिलेप्सी कर रहे हो, कल हम आपको पार्किंसन से लेके आएंगे, फिर अल्जाइमर के लेके आएंगे, ऐसे धीरे धीरे करके हम अब आपको करना है कि अब आपके दिमाग में ऐसा जगना चाहिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में कुछ ऐसा भी क्वेश्चन जगना चाहिए, या जो भी स्टूडेंट्स ने क्लिनिकल स्टडी टाइप का इस तरीके से देखा हो, तो वो अपने दिमाग में सोचे कि उन्होंने ऐसा पेशेंट देखा था कि नहीं देखा था। तो इन चीज़ों पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से आपको एग्जाम में आ चुके हैं, आपके एम्स के एग्जाम में ही आई हुई है केस स्टडी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे विधिवत तरीके से केस स्टडी करा रहा हूँ। आपके जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लगातार जो आपकी थ्योरी क्लासेस हैं, ठीक है, जो आपकी थ्योरी क्लासेस हैं वो हमारे ब्रेन डेस्क ईडू ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। ब्रेन डेस्क ईडू पर क्या है,
आपकी थ्योरी क्लासेस स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप वहाँ से क्या पढ़ सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, साथ साथ में आप इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस भी पढ़ सकते हो। ये हो गए आपके केमिस्ट्री के पार्ट हो गए। वहाँ पे आप HAP, ठीक है, और फार्माकोलॉजी, आपको इस तरीके के सारे सब्जेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। बस आप अपनी तैयारी को करिए। इसी से रिलेटेड आपको क्या मिलेंगे, नोट्स भी वहाँ पर मिलेंगे, ई नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। एक बार जाके आप विजिट करिए, सारी चीज़ों को देखिए, आपको खुद ही चीज़ें समझ में आएंगी, आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।